देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि सदन में अमित शाह ने कहा कि अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। और इस बात को लेकर अब पूरे देश में सियासी भूचाल आया हुआ है। लोग इसे अम्बेडकर का अपमान मान रहे हैं और अमित शाह का पुरजोर विरोध हो रहा है। मैं आप लोगों को वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसमें अमित शाह का विरोध हो रहा है, उनके लिए नारेबाजी हो रही है। आप जरा देखिए। लोगों का कहना है कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है। इनको भारत की इतिहास की जानकारी नहीं है, इनको पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर अयोध्या में जाकर स्वर्ग तलाशने की ज़रूरत है। आप सुन सकते हैं लोग क्या कह रहे हैं। किस लिए आज अमित शाह का आप लोगों के द्वारा पुतला दहन किया गया है? अमित शाह गृह मंत्री हैं और वो आज गृह मंत्री बने तो शपथ भी लिए होंगे तो बाबा साहब के लिखित संविधानों के, और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के आधार पर वो सांसद बनते हैं तब जाकर। लेकिन आज भी उनके मन में ऐसा लगता है कि हमको देवी देवता का ही नाम, और उस बीच में बाबा साहब का नाम जिस तरीके से लिया गया वो पूर्णतः अपमानजनक। आप बोलते हैं माननीय प्रधानमंत्री, और क्या आप अम्बेडकर 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 इस तरीके की जो भाषा बोली जाती है, वो भी सांसद भवन जो संविधान का मंदिर है उस मंदिर में इस तरीके की बातें बोली जाती हैं, तो ये अपमानजनक शब्द हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। अगर उनको स्वर्ग जाने की आवश्यकता है तो अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बनवाए हैं, वहाँ जाकर के चुट्टा कमंडल लेके बैठ जाए, लोगों को सीधा सब स्वर्ग भेजते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन बाबा साहब के विरुद्ध में अगर इस तरीके का शब्द का प्रयोग किया जाएगा, इस देश में क्रांति होगी और पुनः क्रांति का रूप लेगा। SC/ST आंदोलन का फिर से झंडा लहराया जाएगा इस देश में। इसलिए उनको कहिए कि अपने उस विचारधारा RS विचारधारा को, मनुवादी विचारधारा को अपने मन के अंदर रखे, उसे उजागर करने का प्रयास नहीं करें। चिराग पासवान का इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, चिराग पासवान जी कुछ नहीं है। चिराग पासवान जी का अपना घर भरता, देश का भर में जाए जनता, तो चिराग जी कभी भी किसी भी प्रकार का इस प्रकार के बयानबाजी में उनका कठोर कदम नहीं लिया। अगर मानवर हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी होते, आज इस मुद्दा पर वो बोलते कि अमित शाह जी ने गलत शब्द का प्रयोग किया, उन्हें अपने शब्द को वापस लेना हो। लेकिन उनके द्वारा ऐसा कुछ भी बयान नहीं आता है, क्योंकि वो जाकर के बीजेपी के गोद में बैठ गए हैं। इसलिए हमें उनसे किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं है। हम दलितों का कोई आशा नहीं है कि चिराग जी हमारे प्रति सोचेंगे या हमारे उत्थान के बारे में कहीं ना कहीं, ऐसी कोई आशा नहीं। वो अपना सत्ता चला रहे हैं, उनकी सत्ता की दुकानदारी चल रही है, वो वहाँ खुश हैं, हम लोग आंदोलन करके खुश हैं। बस जगह नहीं दीजिएगा। कल जो मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है, फिर से और नहीं ठीक कल अमित शाह ने जो बयान दिया है, आपको पता होगा कि उन्होंने अंबेडकर के नाम को लेना फैशन बताया है। हम लोग कैमरा अंबेडकर के नाम को फैशन बताना ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अगर वो संसद में भाषण कर रहे हैं तो वो भी अंबेडकर की देन है। और जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के संबंध को गलत बताकर उन्होंने इस देश के इतिहास को कलंकित करने का काम किया है, ये इस देश के लिए काला दिन है।
कल का दिन इस देश के लिए काला दिन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के संविधान का निर्माण किया और उसी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। जिस लोकतंत्र के तहत चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो कोई भी चुनावी प्रक्रिया हो, उसी चुनावी प्रक्रिया के तहत अमित शाह भी गृह मंत्री बने हैं। लेकिन वो इस देश के इतिहास को कलंकित करना चाहते हैं, इस देश के इतिहास को मिटाना चाहते हैं, नेहरू के इतिहास को मिटाना चाहते हैं, अंबेडकर के योगदान को मिटाना चाहते हैं। उनको प्यारा सिर्फ सावरकर है, इसलिए इसे हम किसी भी सूरत में हमारा संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज उसी के विरोध में हमारा संगठन यहाँ पर आया है और कहने आया है कि अमित शाह को इस अनर्गल बयान पर माफी मांगना चाहिए। और उसके बाद जो अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दिया वो भी काफी निंदनीय है। अमित शाह, मुझे लगता है या तो आपको इस देश के इतिहास का ज्ञान नहीं है, आपने इस देश के इतिहास को नहीं पढ़ा है, या तो इस देश के इतिहास को आप आरएसएस के इशारे पर मिटाना चाहते हैं। इसलिए हम अमित शाह को माफ़ी मंगवाने के लिए आज हमारा संगठन पूरे देश के अंदर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन प्रदर्शन कर रहा है। आप और हम सब पूरा देश आज देख रहा है किस तरह एक तड़ीपार गृह मंत्री संसद की सीढ़ियों पर चलकर जिस संसद में आता है वो संसद किसका बनाया हुआ है, उस संसद के संविधान का निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया गया। बाबा भीमराव अम्बेडकर को जिस तरह से उन्होंने नाम लेकर अपमानित किया है, इसको भारतीय जनता पसंद नहीं करेगी, क्योंकि आज हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली, समानता की स्वतंत्रता मिली, आरक्षण मिला, ये सब बाबा भीमराव अम्बेडकर की देन है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर की वजह करी आज देश में शासन चल रहा है, सुनियोजित ढंग से कामकाज हो रहा है। और उस महान आत्मा का ये अपमान करेंगे और हम अपमान बर्दाश्त करेंगे, ये भारतीय जनता नहीं कर सकती है। आज इन्हीं मतलब कह सकते हैं कि हम लोग के अंदर खून खोल रहा है, कैसे ये कर सकते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान, जिस संविधान के कारण आज वहाँ खड़े हैं। आज हम लोग उनके खिलाफ विरोध मार्च निकाले हैं और यही मांग करेंगे कि वो देश की जनता से माफी मांगे। ये अपमान संपूर्ण देश का उन्होंने किया। जी हाँ, खासे नाराज हैं लोग अमित शाह से, क्योंकि अमित शाह ने कहा है कि अंबेडकर की जगह अगर लोग भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग पाते।